ईरान ने क्षेत्रीय युद्ध के बीच खाड़ी देशों पर हमले कर दिए हैं तेज। सरकार ने गैस आवंटन में बड़ा बदलाव किया। एलपीजी सीएनजी पाइप गैस को शीर्ष प्राथमिकता। निर्मला सीतारमण ने कहा सरकार 2.81 लाख करोड़ के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2026 खर्च के लिए लोकसभा की मंजूरी चाहती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सैन्य शक्ति को अभूतपूर्व रूप से सशक्त बनाने के लिए साहसिक रोड मैप किया जारी। बीसीसीआई ने सूर्य कुमार की विश्व चैंपियन टीम को 131 करोड़ का इनामी बोनांजा दिया। गिरिराज सिंह ने राहुल को शहरी नक्सली और नकली गांधी वंश का अकल का दुश्मन आखिरी राजकुमार कहा। सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट के सीबीआई शराब नीति मामले की याचिका पर नोटिस के बाद कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने का दिया वचन। और एससी ने कोविड वैक्सीन के दुष्प्रभावों के लिए बिना दोष मुआवजा देने का दिया है आदेश। अर्थ न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का मैं मृदु हार्दिक स्वागत करती हूँ। नेशन वॉइस में पेश हैं आज की बड़ी और अहम खबरें और भी विस्तार से। ईरान ने मंगलवार यानी आज खाड़ी देशों पर नए मिसाइल ड्रोन हमले किए हैं। यूएई, बहरीन, सऊदी अरब और कुवैत की हवाई सीमा भेदी और इराक में 5 ईरान समर्थक आतंकियों को मार गिराया। सुबह दुबई, बहरीन में सायरन बजने के बाद सऊदी फोर्सेस ने तेल क्षेत्रों पर 2 ड्रोन्स गिराए। कुवैत ने 6 और ईरान ने जिन जिन देशों में इजराइल और यूएस बेसिस हैं उन पर ड्रोन से हमले कर उन सभी को तबाह किया और साथ ही साथ हॉर्मुज स्ट्रेट पर पकड़ कसी जो वैश्विक तेल का 20% ले जाता है। पश्चिम एशिया संघर्ष से आयातित गैस आपूर्ति बाधित होने के बीच सरकार ने एलपीजी आवंटन की प्राथमिकता बदली है। एलपीजी उत्पादन को सीएनजी व पाइप्ड कुकिंग गैस के साथ शीर्ष पर रखा गया है। गेस्टेड नोटिफिकेशन के अनुसार संशोधित आवंटन के तहत डोमेस्टिक सेक्टर्स की जरूरतों को पहले पूरी तरह से पूरा किया जाएगा और फिर अन्य क्षेत्रों को गैस दी जाएगी। फर्टिलाइजर सेक्टर्स को दूसरा स्थान दिया गया है जिसमें पिछले 6 महीनों की मांग का कम से कम 70% पूरा किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में सेकंड बैच के ग्रांट्स के लिए सप्लीमेंट्री डिमांड्स को पेश किया। आज उन्होंने कहा वर्तमान वित्तीय वर्ष में 2.81 लाख करोड़ रुपए से अधिक के सकल अतिरिक्त व्यय के लिए लोकसभा सरकार को मंजूरी दे। मांगों में वित्त मंत्री ने कहा इसमें शुद्ध नकद व्यय 2.96 लाख करोड़ और मंत्रालय और विभागों की बचत या बढ़ी हुई प्राप्तियों से संतुलन 80,000 करोड़ का अतिरिक्त व्यय शामिल है। डिफेंस फोर्सेस विजन 2047 पर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना को मजबूत करने के लिए रणनीतिक सुधारों, क्षमता वृद्धि और संगठनात्मक बदलावों की रूपरेखा वाले महत्वाकांक्षी विजन दस्तावेज का विमोचन किया। दस्तावेज का विमोचन भारत पाकिस्तान सैन्य संघर्ष के 8 महीने बाद ही हुआ है। 7 से 10 मई के संघर्ष के बाद तीनों सेनाओं से इस पर काम करने को कहा गया था। रक्षा मंत्री ने डिफेंस फोर्सेस विजन 2047 पर जोर देते हुए कहा कि भविष्य के लिए तैयार भारतीय सेना का रोड मैप सैन्य को एकीकृत, बहुक्षेत्रीय व चपल ताकत में बदलने का लक्ष्य रखता है जो शत्रुओं को रोक सके और किसी भी संघर्ष का प्रभावी जवाब दे सके। बीसीसीआई ने अपनी तीसरी टी20 विश्व कप जीत के बाद पूरी भारतीय टीम को 131 करोड़ रुपए का नकद इनाम घोषित किया है। ये राशि 15 खिलाड़ी, कोचिंग स्टाफ व अन्य सहायक कर्मियों को कवर करेगी। सूत्रों के अनुसार खिलाड़ियों को इनामी राशि का बड़ा हिस्सा निश्चित रूप से मिलेगा जबकि सहायक स्टाफ को पदानुक्रम के अनुसार ही यानी उनकी पोस्ट के अनुसार ही राशि तय की जाएगी। आज लोकसभा में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्हें शहरी नक्सली बताते हुए बहादुर शाह जफर जैसे अंतिम मुगल सम्राट से उनकी तुलना की। संसद भवन परिसर में उन्होंने आरोप लगाया कि गांधी सदन में बहस व मतदान से बच रहे हैं और मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा एलओपी कभी भी नहीं दिखा है।
पश्चिम एशिया संघर्ष व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ हालिया अविश्वास से जुड़ी चर्चाओं का उल्लेख करते हुए गिरिराज ने कहा, उनके पास कोई विजन नहीं है और वे शहरी नक्सली की तरह ही व्यवहार करते हैं। एलओपी के नाते आप सदन को बताएं कि आपको कुछ मुद्दों पर बहस चाहिए या फिर उन पर वोटिंग करवाई जाए। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास व्यक्त किया और कहा कि शराब नीति मामले में हाल ही में बरे हुए, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा फिर से उन्हें नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट को भी ये प्रक्रिया जो है हमें बतानी होगी और साथ ही साथ हम इसका सम्मान करते हैं और सभी कानूनी प्रक्रियाओं का हम पालन भी करेंगे, ऐसा उन्हें संवाददाताओं से जम्मू में कहा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कोविड-19 वैक्सीन से जुड़े गंभीर दुष्प्रभावों के लिए बिना दोष मुआवजा योजना लागू करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ व संदीप मेहता ने टीकाकरण दुष्प्रभावों की मौजूदा निगरानी प्रणाली को बरकरार रखा। कोर्ट द्वारा चुने गए विशेषज्ञ पैनल की कोई आवश्यकता भी नहीं है, ये भी बताया। बेंच की ओर से बोलते हुए न्यायमूर्ति नाथ ने जोर दिया कि मौजूदा वैज्ञानिक जांच पर्याप्त है, जबकि अन्य कानूनी उपायों के लिए स्थान छोड़ना और सरकार की ओर से कोई दायित्व स्वीकार नहीं किया गया है और ये फैसला उन याचिकाओं पर आया जिनमें 2021 में कोविशील्ड की पहली डोज के बाद गंभीर प्रतिक्रिया से 2 महिलाओं की मौत होने का दावा किया गया था। तो दर्शकों, नेशन वॉइस में आज के लिए बस इतना ही। जानकारियों का सिलसिला यूं ही बना रहेगा अर्थ न्यूज पर। बने रहिए हमारे साथ। अब से कुछ ही देर में मेरी सहयोगी साक्षी सानी आपसे जुड़ेंगी ब्रेकिंग न्यूज के साथ। तब तक के लिए गुड आफ्टरनून एंड नमस्कार।